नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ का 21 अक्टूबर को कायद नून लीग की वापसी का ऐलान। कहते हैं कि नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फकीदुल मिसल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ झूठे मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किए गए। नवाज शरीफ इक़्तिदार से नहीं, अवामी तरक्की से महरूम हुए। 2018 के इलेक्शन के नतीजे में तरक्की का तसलसल टूटा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, सीपैक की बुनियाद रखी, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया। उधर वतन वापसी की तारीख तय करने से पहले नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मशावरत। नवाज शरीफ का जहाज लाहौर में लैंड करेगा। मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुंचने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को भी कारकुन लाने का टास्क दे दिया गया। मुल्क में इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा। कहते हैं कि इंतखाबात में सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात की तारीख का मुतालबा इलेक्शन कमीशन से करेंगे, ये उसी का इख्तियार है। हर किसी का मसला महंगाई है। 18 घंटे बिजली नहीं आती, बिल ऐसे आ जाता है जैसे 24 घंटे इस्तेमाल की हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असला दहशत गर्दों के हाथ लग गया। यह सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, कच्चे में भी इस्तेमाल हो रहा है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ मदद करो, दूसरी तरफ बयान दो। हमारी सेल्फ प्रोटेक्टिव पॉलिसी को चेयरमैन पीटीआई ने बर्बाद किया। चेयरमैन पीटीआई ने दहशत गर्दों को आबाद करने का मंसूबा बनाया। सब सियासी जमातें कहती थी कि दहशत गर्दों से बात की जाए, हम कहते थे कि रियासत की रिट कायम करें। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 रोज में इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी तंज का जवाब। बोले कि सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो ये बदनीयती होगी। फजलुर रहमान ने साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को नाकाबिल एतबार करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और सिंध में पीपल्स पार्टी से इंतखाबी इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद। बोले कि सिंध में जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग से इत्तेहाद हो सकता है। तहरीके इंसाफ का एक बार फिर सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। पार्टी के एलामिये में कहा गया, 90 रोज में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद पेश कदमी का वाहिद रास्ता है। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली से निजात आइन पर अमल दरामद से मुमकिन है। आइन सदर और अदालत उज़्मा पर निहायत अहम जिम्मेदारी डालता है। उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। सदर जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत 1 दिन के लिए अटक जेल मुंतकिल। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून का नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होगी। चेयरमैन पीटीआई 9 मई के 10 मुकदमात में कसूरवार करार। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को गुनाहगार करार दिया गया। जीआईटी हुकाम के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। जिना हाउस हमले में बराह रास्त 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाकयात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत में 26 सितंबर तक तौसी। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश न हुई, नई तारीख मांग ली। उधर 190 मिलियन पाउंड गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली का केस। शेख रशीद की नैब में पेशी से माजरत, जवाब जमा करवा दिया। जराये के मुताबिक जवाब में कहा गया कि केस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना गवाह हूं। केस के हवाले से मेरे पास कोई सबूत या दस्तावेज भी नहीं। आपके नोटिस मुझे हिरासा करने का बाइस बन रहे हैं। मेरी नकलो हरकत महदूद है, इसलिए मैं नैब में पेश नहीं हो सकता। उधर मजीद 4 साबिक वफाकी वज़रा को भी नोटिस जारी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम, फैसल बावडा और अली जैदी को 14 सितंबर को पेश होने की हिदायत। एंटी करप्शन का परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज करने का फैसला। लाहौर के मास्टर प्लान में बेज़ाब्तगियों और करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन हुक्काम के मुताबिक मास्टर प्लान में कसूर के इलाके कोटला राय अबू बकर की अराजी को
गैर कानूनी तौर पर ग्रीन से ब्राउन किया गया। कोटला राय अबू बकर की अराजी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की मलकियत है। गैर मुल्की कंपनी की स्टैम्प्स और लोगो जाली बनाकर इस्तेमाल किए गए। एमक्यूएम ने सानेहा बल्दिया केस के मुजरिमान की हिमायत कर दी। पार्टी रहनुमाओं का अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सानेहा बल्दिया के जिम्मेदार एमक्यूएम नहीं, सानेह के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान हैं। सानेह में जान बहक होने और बचाने वाले दोनों का ताल्लुक एमक्यूएम से है। अपने साथियों को बेगुनाह समझते हैं। एक राय को फैसला बनाकर सुना दिया गया। जज ने कहा, कहां है एमक्यूएम की क़यादत? जज साहब को कहता हूं कि यहां बैठी है एमक्यूएम की क़यादत। मुस्तफा कमाल बोले कि अगर एमक्यूएम क़यादत ने आग लगाई तो हमें फंसा दें, फांसियां दे दें। कारकुनों को क्यों फंसाया जा रहा है? करेंसी और ऑयल के बाद चीनी खाद और गंदुम स्मगलिंग की रिपोर्ट वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में पेश। जराये के मुताबिक स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल। गंदुम के 592 जखीरा अंदोजों की निशानदेही की गई। गंदुम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल। गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतालिका महकमों को भिजवाईं। हसास इदारे की निशानदेही पर 90,000 मैट्रिक टन से जायद जखीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदुम कब्जे में ली गई। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की भी रिपोर्ट में निशानदेही की गई। पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार मुलव्विस। बिजली चोरों के खिलाफ छठे रोज भी क्रैकडाउन। लेस्को के तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर 20 करोड़ 17 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मैपको रीजन में 13 डिफॉल्टर्स के मीटर काट दिए गए। 56 लाख से जायद के वाजिबात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतारे गए। कैस्को रीजन में 470 कनेक्शन से बिजली चोरी के खिलाफ इंदिराजी मुकदमा की दरखास्तें। 38 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। बिजली चोरों के खिलाफ के इलेक्ट्रिक भी इन एक्शन। एक दिन में बिजली चोरों के खिलाफ 34 मुकदमा दर्ज कर लिए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में भी दर्जनों कनेक्शन मुनक़ता। गैपको रीजन में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 11 जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पुरतइश अशिया की इम्पोर्ट्स पर टैक्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबता हुआ। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। FBR की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने IMF का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए जायद टैक्स जमा किया। पहली सहमाही में मुकर्ररा हदफ से 30 अरब रुपए जायद टैक्स जमा करने की तवक्को। IMF ने FBR की टैक्स जमा करने की शराय नमू तसल्ली बख्श करार दी थी। रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 27 पैसे कम 299 रुपए 89 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए का बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 357 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,508 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 5,600 रुपए महंगा 2,15,000 रुपए फी तोला हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 रोजा दौरा गिलगित बल्तिस्तान। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिह खानी की। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की वजीर आजम को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ स्कूल के बच्चों के पास भी पहुंचे। तलबा और तालबात के बनाए मॉडल्स का मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। वजीर आजम को तरक्याती कामों, अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। कराची गुलशन हदीद में निजी स्कूल में नाजेबा वीडियो स्कैंडल केस। मुतासरा खातून के मजिस्ट्रेट की अदालत में बयानात कलमबंद। कहा कि मुलजिम प्रिंसिपल इरफान गफूर ने पुरकशिश तनख्वाह पर नौकरी देने के बहाने ज्यादती का निशाना बनाया। बाद में CCTV फुटेज दिखाकर ब्लैकमेल करता रहा। उधर मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुलजिम प्रिंसिपल 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले।
अगली समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई।